और आर्थिक महासंकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अस्थिरता के दौर को खत्म करने के लिए सियासी पार्टियों ने भी कवायद शुरू कर दी। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद का सत्र 15 जुलाई से बुलाने का फैसला किया गया है। स्पीकर ने कहा है कि गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका में ही हैं। इस बीच पिछले 2 महीनों से घरेलू गैस के संकट का सामना कर रही जनता को थोड़ी राहत मिली है। घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई कल से शुरू हो गई। श्रीलंका के महासंकट से जुड़ी तमाम खबरें देखते हैं श्रीलंका संकट टॉप 9 में। महाआर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे श्रीलंका के लिए कुछ राहत भरे संकेत मिले हैं। श्रीलंका को फिर से पटरी पर लाने के लिए 15 जुलाई से संसद का नया सत्र बुलाने का फैसला हुआ है। रॉयटर्स से बातचीत में स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने कहा कि अगर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देते हैं तो 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 19 जुलाई को नामांकन होगा। श्रीलंका में सरकार की चीन परस्त नीतियों की वजह से आए आर्थिक संकट को लेकर जनता सड़कों पर है। राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास पर जनता ने कब्जा कर लिया है। गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहे श्रीलंका में अगले साल मार्च से पहले आम चुनाव हो सकते हैं। कल कोलंबो में राजनीतिक दलों के साथ स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने की बैठक में नई अंतरिम सर्वदलीय सरकार बनाने पर चर्चा हुई। श्रीलंका की जनता किसी भी हाल में मौजूदा राष्ट्रपति और सरकार को देखना नहीं चाहती। जनता के गुस्से के डर से कोलंबो में राष्ट्रपति भवन छोड़ने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश में ही हैं। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने मीडिया से कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका में ही हैं। पहले उन्होंने गलती से राष्ट्रपति के देश से बाहर जाने की बात कह दी थी। गोटाबाया के करीबी सूत्रों के मुताबिक कल उन्होंने रक्षा मंत्रालय के प्रमुखों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति को 13 जुलाई यानी कल अपने पद से इस्तीफा देना है। श्रीलंका में सबसे बड़े संकट के बीच सर्वदलीय सरकार बनाने की दिशा में कुछ और प्रगति हुई है। पीएम के मीडिया डिवीजन से मिली खबर के मुताबिक अंतरिम सर्वदलीय सरकार को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच अंतिम समझौता होने के बाद ही रणनील विक्रमसिंघे के कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा देंगे। हालांकि 9 जुलाई को पीएम रणनील विक्रमसिंघे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। फिलहाल रणनील विक्रमसिंघे कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेगिया यानी एसजेबी के संसदीय समूह के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए जाने के लिए साचिथ प्रेमदासा को नामित करने का फैसला किया गया है। एसजेबी के पास संसद में 54 सांसद हैं और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए उन्हें 113 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सांसद हैं, जिसमें पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी के पास सबसे ज्यादा 145 सांसद हैं। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा कि वो नए राष्ट्रपति और नए पीएम के साथ नई सरकार बनाएंगे। अगर कोई इस प्रक्रिया का विरोध करता है तो वह आगे होने वाली अराजकता के लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे पर जमकर हमला बोला है। साजिद प्रेमदासा ने कहा कि राष्ट्रपति, पीएम और मौजूदा सरकार ने अपनी वैधता खो दी। पिछले 2.5 साल में उन्होंने हमारे देश को तबाह कर दिया। श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही जनता कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में पिछले 4 दिनों से कब्जा जमाए बैठी है। प्रदर्शनकारियों ने कल अपना गुस्सा जाहिर करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय परिसर में काला झंडा फहराया। राष्ट्रपति भवन लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। श्रीलंका के कोने कोने से लोग राष्ट्रपति भवन देखने के लिए पहुँच रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे तक वो यहाँ डटे रहेंगे। श्रीलंका में महीनों से खाद्य, ईंधन और बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पेट्रोल, डीजल के साथ ही रसोई गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। कोलंबो में सैकड़ों की संख्या में लोग रसोई गैस फिलिंग सेंटरों के सामने टोकन लेकर कुकिंग गैस भरवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कोलंबो में 2 महीने बाद रसोई गैस की सप्लाई पहुंची है। तो आज 2 महीने बाद गैस आ रहा है। हाँ, 2 महीने के बाद गैस आ रहा है। हम लोग 8 बजे से इधर ही है। सुबह 8 बजे से? हाँ, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। श्रीलंका में जारी आर्थिक और सियासी संकट और लोगों के आंदोलन को लेकर सेंट्रल बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने बड़ी चेतावनी दी है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा कि अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता जारी रही तो बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चल रही बातचीत की प्रक्रिया में देर हो सकती है।
इस बीच गवर्नर वीर सिंघेन ने अपने इस्तीफे की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। श्रीलंका पर उसके कुल आय का करीब 8.5% चीन का कर्ज है।